स्टूडेंट्स मैंने इसके पहले आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है मेरा इसका 2.1, 2.2, 2.3 मैं करा चुका हूँ। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक्सरसाइज 2.4 बताने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा प्रोवाइड की हुई वीडियो का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, आप उसे पढ़ रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, बिकॉज मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बताया है उसमें। और यदि कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ये भी कह दिया हूँ उन सारे वीडियोज़ में कि कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें, मैं उन चीज़ों का आपको जवाब दूंगा। और फिर उसके बाद फिर आपको कभी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यदि मेरी वीडियोस को लाइक ना की हो तो जरूर लाइक किया कीजिए। यदि अच्छे लगे मेरे वीडियोस, आपको पढ़ के समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को। यदि कहीं आप जैसे भी क्लास में स्कूल में नहीं बताया जा रहा हो, मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा ताकि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। तो चलते हैं, आज बताते हैं आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या रहेगी, वेरीफाई दैट द नंबर्स given alongside of the cubic polynomials। इस बार जो आपको जितना भी पॉलिनोमियल्स दिए गए वो सब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जिक्र होगा। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो यहाँ दिया हुआ है आपको जीरो अलोंगसाइड बोला ना, जो जीरो दिया हुआ है वो बोल रहे वेरीफाई करके दिखाना है कि बिलो आर देयर जीरोस, कि ये इसके इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। वेरीफाई रिलेशनशिप, और क्या करना है आल्सो वेरीफाई, और ये भी वेरीफाई भी करना है, क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, उसके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट से, एंड इन ईच केस, प्रत्येक केस में। ओके, इसके प्रत्येक केस में आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी जीरोस हो या ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, px पे px जैसे यहाँ गिवन है, क्या गिवन है px मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है px 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। x मेरा कितना है p 1/2 है, बराबर 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ओके, अब देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे। 2 इंटू 1/4 हो गया मेरा, प्लस 1 बाय कितना हो गया 4, सॉरी यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है ना, क्यूब होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और उसके बाद 1/4 5/2 प्लस 2। आप इसको देखिए 2 4 जा 8, 1/4 5/2 कितना हो जाएगा 4 2 4 4 कैल्शियम 4 4 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 5 2 जा 10 प्लस कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 जा 4 4 2 जा 8, कितना हो रहा है 8 9 10 10 माइनस 10 बाय 4 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, सो 1/2 is one of the zeros of px। ओके, कि 1/2 भी क्या है, 1/2 एक जीरोस है, किसका 1/2 वन ऑफ द जीरोस ऑफ px का ये एक जीरोस है। ओके, अब देखिए हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, p1 कितना होगा 2x क्यूब 2x क्यूब 1 पे क्यूब, फिर कितना प्लस 1 पे स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 2 4 1 5 5 माइनस 5 बराबर 0। ओके, उसके बाद एक और बचा हुआ, देखिए ये भी 0 आ गया, इसमें भी हम यही चीज लिखेंगे, और उसके बाद 2 है -2, फिर p -2 करके देखेंगे, p -2 करके भी देखेंगे तो मेरा वही होगा, क्या -2 का क्यूब 2 इंटू सॉरी हाँ 2 इंटू, ये 2 नंबर का नहीं है इस बात का, ये सिर्फ इसी का है, ये पहला नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर का ही यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये अभी टच भी नहीं किए, 1 नंबर कर रहे हैं। ओके, 2 -2 का
मिटा दे रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर क्यूब हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? -2 यहाँ 8 -8 2 जा +16, प्लस नहीं देंगे 16 हो गया, प्लस 4 -2 का स्क्वायर 4 -5 2 जा 10 +2 कितना हो जाएगा? -2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 बराबर +10। यहाँ पे 2 है ना, माइनस नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा? ये -16 हो जाएगा, -16 +4 माइनस प्लस प्लस या -10 +2 कितना हो जाएगा? -16 4 10 14 2 16 +16 = 0। ओके, तो बोलेंगे ना ये भी क्या है? यस, क्या बोलेंगे? 1/2 1/2, फिर उसके बाद क्या है? 1 एंड -2 are the zeros of this polynomials या फिर of px। ये सब क्या है? इस px का जीरोस है। ओके, इतना तो करके दिखा दिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई जो हम करेंगे, देखिए उसके लिए क्या करना होता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या करना है। इसके लिए कहाँ पे मिटा दें? चलिए देखते हैं, इस बीच में दिखाते हैं। यहां तक हो गया ना, जीरोस है ना, उसके बाद देखिए दिखा रहे हैं। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? यहाँ जो निकला हुआ है कितना है? 1/2 + 1 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2 1 जा 2 2 और 2 जा 4 -4 -2। यहाँ देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, 2 1 प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 1 + 2 -4 बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 3 4 -1 -1/2। देखिए -1/2। b क्या है मेरा? b क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 है ना। b क्या है? 1/a क्या है? x³ का कोफिशिएंट। a क्या है मेरा? देखिए b क्या है? माइनस b डाल दिए। b में क्या है? b मेरा क्या है? -b डाले है ना, तो b मेरा देखेंगे पहले। b क्या है? 1 है, +1 और -b कितना हो जाएगा? -1 और उसके बाद a कितना है? a मेरा 2 है, -b/a हो गया ना। -b की जगह b का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ रख दिए -1। उसके बाद a क्या है मेरा? 2 -1/2 मेरा। देखिए -1/2 बराबर आया है -1/2 के, मतलब ये रिलेशन, पहला रिलेशन पूरा हो गया। दूसरा देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा? c/a। देखिए c/a, ये c क्या है? a b, इसका कोफिशिएंट c है, -5/2 ये होना चाहिए। ओके, तो हम करके देखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अल्फा बीटा कितना है? देखिए अल्फा × बीटा -1/2 × 1 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, प्लस बीटा गामा 1 × -2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको या -2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? प्लस गामा अल्फा -2 × 2 कैंसिल, -1 कितना हो जाएगा? देखिए 2 1 जा 1 -2 2 जा 4
-4 1 2 जा -2 कितना हो जाएगा? -2 -4 -6 में 1 गया -5/2 क्या -5/2 -5/2 बराबर है कि नहीं है मेरा? देखिए यहां तक हो गया। अब उसके बाद एक और आपको प्रूव करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए इसके लिए यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ओके। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -1/2 इंटू 1 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा। 1/2 बीटा गामा, बीटा और गामा -2 इंटू 1 -2 और गामा अल्फा गामा कितना? -2 और 1/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। -1 इंटू 1 -1 क्लियर। अब देखिए उसके बाद ये हो गया। अब आपका आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ पे कितना है? 1/2 इंटू 1 इंटू -2 कैंसिल कैंसिल कितना आ गया? -1 जो कि होता है -d/a। d कितना है? कांस्टेंट टर्म कितना है? 2 -2 यहाँ बाय a कितना है मेरा? 2 -2/2 2 2 कैंसिल कितना आया? -1 आया। यही -1 तो मेरा निकला भी है। तो मतलब ये मेरा प्रूफ हो जाता है इस प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। और वही चीज आपको दिखा है कि -d देखिए ये तो निकाल लिए। ये कितना निकला? -1 निकला। -d/a का मतलब d क्या है? कांस्टेंट टर्म 2 के आगे माइनस लगा देना है, या माइनस बोला है पहले से -d/a कितना है मेरा? 2 तो -2/2 कैंसिल होके -1। तो मेरा ये प्रूफ हो जाता है। ओके, ये बस इस प्रकार से हमें प्रूफ करके दिखा देना है। सो लिख देते हैं ना, ये बता ही दिए नीचे, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा नंबर बना लेना है। और अब मैं बताता हूं आपको इसका 2 नंबर, इसका एक बता दिए, ऐसे ही दूसरा नंबर में भी आपको ऐसे ही पुट करना है, सब जीरोस निकाल लेना है। जीरो निकालने के बाद आपका इस प्रकार रिलेशन शो कर देना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम। क्या बोल रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को ही इस बार फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमने जीरो प्रूफ किया था कि ये इसका जीरोस है या नहीं। ओके, तो अब क्या करना है? जीरोस दिए हुए आपको और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना है, निकालना है, जिसका सम दिया हुआ है जीरोस का, सम ऑफ द प्रोडक्ट, उसका क्या प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए जीरोस टेकन, जो कि इट्स जीरो, जो कि लिया गया है टेकन 2 एट अ टाइम, जो कि एक साथ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस और उसके जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपको दिया हुआ है 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है px को, फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो पहले दिए हुए क्या दिए हुए? सम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14 दिया हुआ है। तो पहले लिख px इक्वल टू हम मान लेंगे कि ये मेरा ax³ होगा प्लस bx स्क्वायर होगा प्लस cx प्लस d होगा। ओके, तो अभी जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गिवन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है? 2, जो कि क्या होता है? -b/a होता है। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया हुआ है? -7, जो कि होता है आपका ये -d/a होता है। ठीक है, तो ये अब इसमें देखिए आपको क्या करना है? इसी चीजों को पुट करना है, निकालना है। आपके पास देखिए क्या है, आपके पास क्या है? b इक्वल टू कितना है? यहाँ पे देखिए b कितना है? -2 हो जाएगा, तो और c कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ कितना है? -14 दिया हुआ है, जो कि माइनस है माइनस प्लस, ये 14 हो जाएगा। a दिया हुआ है, यहाँ पे a कुछ नहीं है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ओके, समझ में आ गया? सबका न्यूमरेटर दिया हुआ है, देखिए है ना, तो वहां पे डाल दिए हम। न्यूमरेटर के अगर दिया हुआ है तो सिर्फ 2 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, तो क्या है? बटा 1 है, बटा 1 यहाँ पे बाय 1 है। ठीक है, तो 1 हो गया, a मेरा हो गया 1। तो हम कर सकते हैं a बराबर कितना मिला हमको? a बराबर 1। b कितना मिला? b इक्वल टू कितना?
-2 और c इक्वल टू कितना, c -7 और d 14। अब हम इस पे पुट करेंगे, px लिखेंगे, px इक्वल टू ax क्यूब, a कितना है 1 तो x क्यूब माइनस सॉरी प्लस bx स्क्वायर है ना, bx स्क्वायर, b कितना है मेरा, b मेरा -2 है ना, b कितना है -2 x स्क्वायर, c कितना है -7 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस -7x, फिर क्या है d 14 है प्लस 14। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा px मांगा और ऐसे ही px हम निकाल लेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये डायरेक्ट दे दिए -b बाय जो कि आपको वहां पे दिया होगा क्या, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बटा x क्यूब का कोफिशिएंट, तो बस हम सीधा काम किए, अपना काम निकाले और बस, ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। आप ये चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से आपका जो भी क्वेश्चन इसमें और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऐसे ही बनाना है। तो हम चलते हैं इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द zeros of the polynomials, यदि zeros of the polynomials x cube minus 3x square plus x plus 1 का कितना दिया हुआ है a minus b a plus b, तो फाइंड a एंड b, तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसे में देखिए क्या करना होता है, जो दिए हुए हैं हमको पता है, we know that सॉल्यूशन में we know that ठीक है क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे कितना हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बीटा कितना है, ए है, प्लस गामा कितना है, ए प्लस बी है। ओके, माइनस बी बाय ए, माइनस कितना दिया होगा आपको, px दिया हुआ है, इसमें माइनस बी माइनस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस 3 बाय ए कितना है 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि माइनस बी प्लस बी कैसा, ए 3a बराबर 3, तो a बराबर आप क्या बोलेंगे 3/3 बराबर 1, a बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब हम इस एक उसके बाद अल्फा, ये तो पहला निकला, दूसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या जानते हैं, d बाय a माइनस d बाय a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बाय a। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा कितना है, a माइनस b इंटू a इंटू a प्लस b बराबर माइनस d बाय a। d कितना है 1 है, माइनस 1 बाय 1 कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा। तो देखिए यहाँ पे a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a है। a का वैल्यू कितना है, a का आप कितना निकालें 1 निकालें, इस जगह पे भी अगर हम 1 लगा दें तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर हो गया, बराबर क्या होगा -1। अब बताइए इस 1 को इधर रहने देते, -1 को इस पर लाते हैं, +1 हो जाएगा इक्वल टू, हम इस माइनस बी स्क्वायर को उस पर ले जाते हैं तो मेरा हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए बी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया मेरा, बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर क्या बोलेंगे √2 प्लस माइनस √2 हो जाएगा, b बराबर प्लस माइनस √2। तो इस प्रकार से मेरा b बराबर इतना निकल गया और a बराबर 1। इस प्रकार से मेरा a और b का वैल्यू निकल गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इतना ही हमसे कह रहा है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इस चैप्टर में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक्सरसाइज कहां से 2.1 से लेके 2.4 तक आप देख रहे हैं, तो ऐसे भी ये ऑप्शनल है, फिर भी आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यदि दो जीरो इसका इस पॉलिनोमियल्स का x4 है, x4 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 13x 35 का 2 प्लस माइनस √3, फाइंड अदर जीरोस। ठीक है, तो आपको अदर जीरोस फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक दिया 2 प्लस √3, एक दिया 2 माइनस √3, दो को हमें दे दिया और दो फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल्स में यदि डिग्री उसका देख रहे हैं आप 4 है, तो इसका मतलब है क्या है
कि इसका 4 जीरो निकलेगा, जिसमें से 2 जीरो आपको दिए हुए, 2 जीरो और निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, दिया हुआ है 2 प्लस रूट थ्री, एक जीरो, और दूसरा जो दिया हुआ है 2 माइनस रूट थ्री, आपको x माइनस 2 प्लस रूट थ्री, और दूसरा x माइनस 2 माइनस रूट थ्री आर द फैक्टर्स, ये क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे ना, आर द फैक्टर्स ऑफ px के जरूर फैक्टर्स आए होंगे। ओके, तो क्या करना है इसके बाद, देखिए तो हम देख रहे हैं ध्यान से a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम इसको निकालेंगे। देखिए कैसे, a x माइनस 2 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इफेक्ट का, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 2 4 x, और ये जो होगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। क्लियर, उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ पे प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये px का एक फैक्टर होगा। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज में डिवाइड देंगे px में, तो मेरा अदर फैक्टर्स निकलेगा। फिर देखिए क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे हम डिवाइड देंगे x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35। ठीक है, देखिए x गुना x स्क्वायर क्या करेंगे, x फोर पूरी मेरा, और 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, फिर x स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, 6 में 4 माइनस 2 एक्स क्यूब, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3 सॉरी 26 1 27 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे उतार देना है क्या, प्लस 13 एक्स माइनस 35। ठीक, अब माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डालेंगे 2 डालेंगे, माइनस 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे x डालेंगे तो एक्स क्यूब पूरेगा मेरा एक्स क्यूब, अब माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2x प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 27 8 कितना होता है 35 एक्स स्क्वायर, साइन माइनस 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 काम प्लस का होगा, फिर क्या है प्लस 32 15x माइनस 35। अब क्या करना है 35 चाहिए ना, माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू 4। देखिए यहाँ पे कुछ रॉन्ग लग रहा है, क्या है 138x होगा। ओके, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया तो 138x 13x मेरे से हो गया, तो यहाँ पे 138x, जहां जहां 13 है वहां पे 138x है। ठीक है, बस 8 लगा देना है 138x, और यहाँ पे भी आ जाएगा 138x, तो 138 और 2 140x हो जाएगा, यहाँ पे 138 और 2 140x। ओके, अब माइनस 35 तो माइनस 35, बस इतना ही। तो देखिए उसके बाद क्या है 35 4 जा माइनस माइनस प्लस 140x, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 35 हो जाए 35। ओके, बस थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कुछ छूट गया मेरे से, तो अब दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओके, तो क्या है मेरा, ये जो मेरा है ये क्या है, ये भी एक फैक्टर निकला ना, तो क्या बोलेंगे। अब देखिए कैसे जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप पहले से भी ये चीज जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये 9th क्लास में भी आप पढ़े फैक्टराइजेशन। देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x,
माइनस 35 कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। क्या निकला मेरा 2 जीरो और x बराबर क्या निकला -5। आप यहां से कर सकते हैं x प्लस 5 एक कर सकते हैं और दूसरा फिर x माइनस 7 हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ऐसा नहीं कर, देखिए आपको ऐसे करना है। क्या हो जाएगा बोलिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 और दूसरा 7, ये -7 है तो जाके 7 हो जाएगा। तो दो जीरोस मेरे यहाँ और आ गया कौन -5 7 और पहले से दिया हुआ था प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3। ओके, दो जीरो यहाँ दो जीरो यहाँ, यही मेरा आंसर हो जाता है और यही मेरे से मांगा। ठीक है, तो 4 नंबर ऐसे यहाँ क्लियर है। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है, 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ओके, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल x4 6x³ plus 6x² minus 25x plus 10 is divided by another polynomials x² minus 2x plus k। एक दूसरे पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड देते हैं, द रिमाइंडर कम्स, तो रिमाइंडर जो आता है कम्स आउट टू बी x plus a, निकल जाता है। रिमाइंडर कितना आता है x plus a। तो फाइंड द k एंड a, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k और a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जो रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि इनको क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है px कितना दिया हुआ है मेरे पास x4 6x³ plus 16x² plus 10, क्लियर, plus 10। gx कितना है, gx दिया हुआ है x² -2x plus k और rx मेरा है x plus k। ठीक है, तो आपको पता है क्या कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड px मेरा है, डिविडेंड है ना px। उसके बाद क्या है, डिविजन क्या है gx इंटू qx प्लस rx। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो बता दिए आपको जान के लिख के। अब देखिए px मेरा कितना है, px मेरा x पे 4 -6x³ प्लस 16x² प्लस 10 बराबर gx कितना है, gx मेरा है x² -2x प्लस k इंटू qx नहीं है मेरे पास, qx प्लस rx है मेरे पास, a प्लस x है ना, x प्लस a, ये rx है मेरा। उसके बाद देखिए rx को हम इस पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x4 -6x³ प्लस 16x² minus 25x छूट गया है -25x प्लस 10 है -25x प्लस 10। ठीक है, -25x और वो x इस पर लाएंगे तो -x, अब प्लस 10 है प्लस 10 है ना। ठीक है, -a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये बच जाएगा क्या, हमको qx चाहिए तो qx मिलेगा ना, ये qx को नीचे ले आएंगे, सॉरी qx चाहिए gx को नीचे लाएंगे, x² -2x प्लस k। ठीक है, अब जब हम इन चीजों से इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा वैल्यू qx का आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास ये आ गया, हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे इसमें, देखिए कैसे देंगे। हम इन चीजों को मिटा रहे हैं, आप अभी भी इसको नोट कर लें पहले ही। ओहो सॉरी मिटा दी, खैर कोई बात नहीं, ये आपको
माइनस करके कितना आया था वो भी मिट गया, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, चलिए यहां से कर लेंगे। अब क्या करना है हमें, जीएक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड देना है, x पे 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और x इस पर आया था, ये x इस पर आगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस x हो जाएगा, तो माइनस 25 माइनस माइनस 26x और प्लस 10 और माइनस a, इस पर प्लस a, इस पर आके माइनस a हुआ था, ठीक है। बस अब देखिए इसको पूरा करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स पे 4 एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x³, फिर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू के प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 में 2 4 माइनस 4x³, यहाँ पे प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 26x प्लस 10 माइनस 8 माइनस 4x माइनस 4x³ हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 4x इंटू 2 4 2 8x स्क्वायर माइनस प्लस 8x स्क्वायर, फिर 4 इंटू के माइनस प्लस माइनस 4k x, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 16 माइनस 8 बराबर 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 26 माइनस प्लस 4k माइनस 26 माइनस 4k माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा 4k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8, ठीक है। इस जगह पे थोड़ा ध्यान देना आपको, ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस 4k, ठीक है, इंटू एक्स दोनों से कॉमन निकाल ली, बाहर कर लिए। उसके बाद देखिए कितना पुराना 8 माइनस के प्लस 8 माइनस के से डिवाइड दिए इस बार, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस गया प्लस हो गया माइनस हो गया, 2 इंटू 8 2 8 या 16 माइनस k इंटू 2 2k माइनस माइनस प्लस प्लस 2k इंटू एक्स, फिर क्या करना है प्लस 8 इंटू के 8k प्लस माइनस माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये भी माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, 26 में आपका 16 माइनस होगा 10 माइनस माइनस प्लस, ये आपका आएगा कितना माइनस 26 और प्लस 10, ये हो गया 10 आपका माइनस 10, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4k और प्लस माइनस माइनस 2k, 4k माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k x माइनस माइनस 2k इंटू x, सॉरी प्लस 2k होगा, कितना प्लस 2k माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस 2k x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 8k
एक्स का कोफिशिएंट है और वो ए का, तो क्या हो जाएगा -10 + 2k बराबर 0 होगा। जो 2 के बराबर क्या होगा मेरा, क्योंकि जीरोज है ना, ये तो x है, ये x है और x, ये जो दिया हुआ है आपका x का कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं ना 2 के बराबर 10, 2 के बराबर कितना हो जाएगा मेरा 10/2 बराबर 5। उसके बाद देखिए दूसरे में दिया हुआ है a, ये k का निकल गया मेरा 5, 8k कितना है मेरा -8k प्लस a² प्लस 10 -8, हम इसको बराबर ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए k का वैल्यू 5 है, 8 × 5 प्लस 25, 5 का स्क्वायर प्लस 10 बराबर 8, ठीक है। तो ये भी देखिए -40 और प्लस 35 बराबर 8 और a बराबर निकल जाता है -5, a बराबर -5 और x बराबर k बराबर 5। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना के क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया।